गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले अपन ने पढ़े थे भक्ति के दोहे, अब सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे नीति के दोहे। तो पहला है इसमें काव्य सौंदर्य हमने लिख दिया है, भाषा है ब्रज, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार सबके अलग अलग हैं, तो अलंकार दोहों के सामने लिखे हुए हैं। पहला देखो, दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंद। कि इसमें बताया गया है कि दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि जहाँ पर जो राजा दो प्रकार का शासन करता है, दोहरा शासन करता है, कि वहाँ की प्रजा हमेशा दुखी ही रहती है। कि किस प्रकार रहती है, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। जिस प्रकार अत्यधिक अंधेरा कब, अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा अर्थात चंद्रमा और सूर्य मिलकर के कर देते हैं, उसी प्रकार दोहरे शासन की व्यवस्था में प्रजा दुख प्राप्त करती है। अब आपका 10वां देखो, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहे छोड़ दें कोटे ग्रह जपदान। इसमें बताया गया है कि बिहारी जी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। तो कई बार बिहारी क्या कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। कि बसे बुराई जा ताही को सम्मान, उसी का लोग सम्मान करते हैं। भलो भलो कहे छोड़ दें कोटे ग्रह जपदान, और भले व्यक्ति को भला कह करके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। किंतु शनि, राहु, केतु, मंगल आदि कोटे ग्रहों की उनके कोटेपन के कारण ही पूजा पाठ की जाती है। यानी व्यक्ति बुरे लोगों का आदर सम्मान बार बार करता है कि जो कोई उपद्रव ना कर दें, और जो उपद्रव नहीं करते अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। अब 11वां देखो, कि नर की और नल नीर की गत एको कर जोए, जे तो नीचे वह चले ते तो ऊंचो होए। कि इस पंक्ति में आदमी की विनम्र होने की स्वभाव का वर्णन किया गया है। विनम्रता से व्यक्ति किस तरह ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जितना नम्र हो करके चलेगा उसकी उतनी अधिक उन्नति होती है। इस तथ्य को कवि ने काय के माध्यम से समझा है, नल जल की चाल के द्वारा समझाते हुए क्या कहा है कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक सी ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उतनी ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उतनी ही उन्नति को प्राप्त करेगा। 12वां देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सो न फिर घटे वर समूल कुमलाए। कि इसमें बताया गया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी है। क्या कहता है कभी कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, खुश होता है बहुत। किंतु जब संपत्ति रूपी जल सूख जाता है या घट जाता है तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। तो घटत घटना फिर घटे वर समूल कुमलाए, के यानी कि संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाता है, और क्या हो जाता है कि संपूर्ण वृक्ष क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। जो हो गया आपका 12वां। अब आप देखो 13वां दिया हुआ है, जो चाहत चटक न घटे मिला होए नहीं मित, मेलो होए नहीं मित, रज राजस न छुआए तो नेह जीवनो चित्त। ये आपका 13वां देखो। इसमें बताया गया है कि कवि ने क्या बताया कि गर्व और रजोगुण
मित्रता को मलिन कर देते हैं, यानी दोस्ती को खराब कर देते हैं। हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका न पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से, प्रेम से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श मत होने दो, क्योंकि जहाँ तेल लग जाता है, रज राज न छुआएं तो नेक चेकनो चित्त, कि जहाँ पर तेल लग जाता है तो वहाँ पर धूल यानी कि गंदगी ज़्यादा चिपक जाती है, ज़्यादा उसे गंदा कर देती है। तो इसलिए अपनी मित्रता पर रजोगुण यानी कि रज और धूल को कभी नहीं लगने देना चाहिए। 14वां देखो, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लगे गने लोग उत्पात। क्या दिया हुआ है इसमें? बिहार जी कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी व्यक्ति उनसे हमेशा डरता रहता है। कि क्या कहते हैं, बुरो बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे, अपने स्वभाव को छोड़ भी दे, तो चित्त खरो डर जात, तो हमारा शुद्ध हृदय क्या होता है, उससे डरने लगता है, तो भी उससे हमारा हृदय डरता रहता है। जिस प्रकार जो निकलंक मयंक लगे गने लोग उत्पात, जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा कि जब चंद्रमा कलंकी चांद जब निकलता है तो वो निष्कलंक भी दिखाई दे, तो भी देख करके लोग क्या करते हैं कि उससे डरने लगते हैं, कि उसकी भावी उत्पत्ति की आशंका करने लगते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कोई अपशगुन हो जाए। तो इसलिए उस चांद को कोई नहीं देखता। कि कलंकी चांद कब निकलता है? कलंकी चौथ आती है, तो वो चंद्रमा उस रात का चांद नहीं देखा जाता, कि उनकी कलंकी चांद है, इसे देखने से कुछ अपशगुन होते हैं। तो व्यक्ति भले ही वो ना करे, फिर भी व्यक्ति उससे डरता है, उसे नहीं देखता। 15वां देखो, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षिन न मार। इसमें बाज पक्षी का उदाहरण दे करके कभी समझा रहा है। तो क्या कहता है कभी कि हे बाज पक्षी, दूसरे के बस में रहकर तुम स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षियों को मत सताओ। कि इससे क्या होगा कि बाज प्राय पाने पर तू पक्षी न मार, कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, कि इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा और तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए तुम दूसरों के बस में होकर के छोटे छोटे पक्षियों को मत सताओ। कि अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों के बस में होकर के स्वतंत्र रहने वाले लोगों को नहीं सताना चाहिए। कि ये है हमारे नीति के दोहे। तो इसमें आपका हमने अलंकार लिख दिए हैं, तुम्हारा काव्य सुंदर सारा दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से पढ़ो और समझो। ये हो गई आपकी बिहारी जी के दोहों के सेकंड पार्ट की वीडियो। ओके, गुड बाय बच्चों।